अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की से जो गांव से चलकर एक लाहौर शहर में बसी और यहां पर लाखों पैसे कमाना शुरू कर दिए। कैसे इनके ज़हन में ये आइडिया आया, किस तरह इन्होंने वहाँ से कदम उठाया और लाहौर जैसे शहर में आकर बस गई और लाखों लोगों के दिलों में भी बस गई, लाखों पैसे कमा कर। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपके जहन में कैसे आइडिया आया। एक गांव में रहने वाली लड़की जो कपड़े धोने के अलावा, बर्तन धोने के अलावा, झाड़ू लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। आइए हम इनकी तरफ ही बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपने ये स्टेप कैसे उठाया और कैसे आपके जहन में आइडिया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आपकी आवाज इतनी प्यारी अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके जहन में कैसे ये आइडिया आया कि आप एक गांव में बसी, गांव में पली, गांव का दूध पिया, गांव का खाना खाया और शहर लाहौर की आपको हवा कैसे लगी? दरअसल मेरा स्टार्टिंग से एम था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है और अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो इसी सिलसिले में मैं लाहौर शहर में आई। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारी गांव की लड़कियां होती हैं जो प्राइमरी कर अपने आप को कहती है कि मैंने बहुत बड़ी एजुकेशन कर लिया, मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ रहा है, मेरे लिए ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये कैसे आया कि आपने अपनी एजुकेशन को भी जो है कंटिन्यू रखा और साथ अपने आपकी जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है इतना तेज चला कि आपने लाहौर शहर में आकर एक बिजनेस को जो है ट्रैप किया हुआ है, अपने अंडर किया हुआ है और मतलब लाखों पैसे कमा रही है, तो ये कैसे आपने किया? दरअसल मेरी स्टार्टिंग से यही एम था कि मैंने अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो उसको सेटअप करने के लिए जाहिर सी बात है एक छोटे से शहर में तो नहीं किया जा सकता और स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा थे कि नहीं करना और बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर आई अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेकर और यहाँ पर एक ऑफिस में आई, इंटरव्यू दिया और अपना काम स्टार्ट किया। आप कौन से गांव से आई? बहावलपुर से लाहौर आई हैं। फैमिली के साथ रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं या मतलब किस तरह आप इधर मैनेज कर रही हैं? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मैं अकेली आई थी और यहाँ पर आकर जॉब स्टार्ट की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप हो गया, मेरा काम बहुत सक्सेसफुल रहा, यहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मिला मुझे। तो जब फैमिली ने देखा कि मेरी अचीवमेंट को देखा, फैमिली बहुत खुश हुई, तो भाई मेरे हैं वो इधर आए, मेरे साथ सेटल हुए और उन्होंने भी मेरे साथ यही काम स्टार्ट कर दिया। एजुकेशन कितनी है आपकी? ICS किया हुआ? गाँव से किया, लाहौर से? गाँव से किया। आपके जो मतलब के चाहने वाले लोग हैं जो आपके फैन हो जाएंगे और आप उनको पहले तो ये सीक्रेट बताइएगा कि आपकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है और आप जो लाखों रुपए कमा रही है इसका क्या सीक्रेट है। ये तो नहीं होता ना कि आप एक जगह पे बैठे, आप बिल गेट्स तो नहीं है ना कि आपने यूं करना तो लाखों रुपए आ जाएंगे। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है एक छोटे से शहर से थी, पंजाबी लैंग्वेज थी हमारी, तो लैंग्वेज को चेंज करना पड़ा। इतने लाहौर शहर के तेज़ तराज लोगों में आकर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए। उसके अलावा जब जॉब के इंटरव्यू थे तो इधर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने एक माइंड मेकिंग की हुई थी कि मैंने अपने गोल को अचीव करना है, तो बस मेरा वही था। मैंने कहा कि जो भी मुश्किलात आती हैं मैंने उनको पार करना है। एक अकेली लड़की का अपने घर में रहना बहुत मुश्किल होता है। अम्मी अब्बू कहीं गए होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि मेरी बेटी घर में अकेली है, कोई मतलब कि इस तरह का हरासमेंट ना हो जाए, लोग तंग करेंगे। गाँव के लोग आपको पता है वाला किस्म के होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तो आप लाहौर में अकेले कैसे खुद को मैनेज कर रही हैं? मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, जिस तरह की ये सोसाइटी है, जिस तरह की यहाँ की लाहौर की पब्लिक है, तो इनको किस तरह फेस करती हैं? दरअसल मेरा एक खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैंने किसी के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मुझे बस एक ही माइंड में बात थी कि मैंने कुछ करना है, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। बिजनेस भी कर रही है, सक्सेस, एजुकेशन भी माशाल्लाह अच्छी की है, खूबसूरती का राज क्या? खूबसूरत कहाँ हूँ? राज पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं ना। नहीं, कोई राज नहीं है और गांव की लड़कियां वैसे ही खूबसूरत होती है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं भी गांव में रहता हूँ एक्चुअली। क्यों, आपने गांव में कभी नहीं लड़कियां देखी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप गांव में बिजनेस चला रही हैं और
जो है एजुकेशन भी आपकी अच्छी है, लेकिन मैंने आज तक जो भी गांव की लड़कियां देखी है, लो जी मेरी कुड़ी ने मिडिल किया है तो उन्होंने पढ़ा लिखा फौजी मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? दरअसल जाहिर सी फिलहाल बात है, लाखों कमा रहे तो लाखों लोग आपके पीछे होंगे, फैन फॉलोअर्स। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन फिलहाल कोई माइंड सेटअप नहीं है। जस्ट अभी मैंने और सक्सेसफुल होना है और अपनी लाइफ को और अचीवमेंट और मजीद क्या सक्सेस होना चाहती हैं? गाड़ियां भी आपके पास है, बैंक बैलेंस भी आपके पास है, अच्छे अच्छे मोबाइल आपके पास है, इर्द गिर्द आपके लोग घूम फिर रहे हैं, सिक्योरिटी आपके पास है, तो और क्या चाहिए? दरअसल ये सब चीजें तो मेरे पास हैं। Already है। मैं अपने लिए तो जो कुछ करना था मैंने किया, लेकिन अब मेरा जो विजन है ये है कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों के लिए, ख्वातीन के लिए कुछ ऐसा करूं कि वो भी मेरी तरह एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, मेरी तरह अचीवमेंट हासिल कर सकें और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मेरी तरह डेवलप कर सकें और अपनी फैमिली के लिए रोल मॉडल बन सकें। किस तरह आइडिया देंगे? गरीब लड़कियां भी हैं, मुस्तहिक लड़कियां भी हैं और लाचार लड़कियां भी हैं, जिस तरह की मतलब कि सोसाइटी की लड़कियां हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी जेब में पैसे नहीं है और हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको क्या आइडिया देना चाहिए? मैं यही आइडिया दूंगी कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ आप लोग भी काम करें। आप लोगों को हम कोर्सेज करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग भी मेरी तरह ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, मैं आपको अपनी कांटेक्ट डिटेल दे रही हूँ, कोई भी मेरे साथ कांटेक्ट करे, मैं उनको स्पेशली गाइड करूँगी, उनको बताऊँगी कि कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लाया जा सकता है। इससे आगे मजीद क्या प्लान है? इससे बड़ा कुछ करने का प्लान सोचा? इससे भी बड़ा? जी बिल्कुल, बड़ा प्लान यही है कि एरोप्लेन? नहीं, बड़ा प्लान तो यही है कि जब ये ख्वातीन अपने घरों में बैठकर मेरी तरह से अपना एक सेटअप स्टार्ट कर लेंगी, अचीवमेंट कर लेंगी, ये जो पाकिस्तान में बेरोजगारी है ये खत्म हो जाएगी। यही मेरा माइंड सेट है। लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप एक ऑफिस में काम कर रही हैं, आप पूरा ऑफिस आपने अपने अंडर किया हुआ है, आप अकेली वाहिद लड़की पूरे ऑफिस में मर्दों के दरमियान बैठकर जो भी सेटअप चला रही हैं, तो आपको कभी इन लोगों का सामना करना पड़ा? आप इतनी खूबसूरत है, आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं, आपसे बिजनेस आइडिया लेना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बोला हो कि आप बड़ी खूबसूरत हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, मार्केट में जब एक लड़की आती है तो इस तरह के बहुत से वाकयात होते हैं और मेरे साथ भी इस तरह के बहुत से हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, जिस तरह के ये लोग हैं सोसाइटी के? तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई लड़की अचीवमेंट अपनी लाइफ में चाहती है तो वो बस अपने गोल पे फोकस करे, ना कि लोगों से घबरा जाए कि ये क्या कहेंगे, ऐसे लोग हैं या इसने मुझे ये कह दिया। नहीं, आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करें और अपने गोल को अचीव करें। बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, मर्द औरत, बूढ़े बाबे जो भी आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह सक्सेस हो सकते हैं, किस तरह वो आप बन सकते हैं, आप एक आयशा किस तरह बन सकते हैं? खुद पे कॉन्फिडेंस हो और प्लेटफॉर्म अच्छा चूज किया हो। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी आयशा साहिबा, जो मतलब के लाखों पैसे कमा रही है और आप लोगों को भी आइडिया दे दिया कि आपकी जेब में कुछ नहीं है, आपके पास आने जाने का रेंट भी नहीं है, तो आप कोशिश करें इन जैसा बनने की, इनकी तरह मेहनत करें, इनसे कांटेक्ट करें। अगर आपके पास आइडिया नहीं है, एजुकेशन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी आईडी और नंबर वगैरह हमारे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। मुझे फिल वक्त दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।